जोहार। छठे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन था। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रारंभ हुई। आज के लिए निर्धारित कुल अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या 24 थी। सदन में कुल 3 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित हुए। माननीय सदस्य श्री सरयू राय द्वारा पूछे गए प्रश्न केंद्र सरकार के पास भुगतान हेतु राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है, इस संबंध में था, जिसका उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद ने दिया। 1,36,042 करोड़ रुपया कहते हैं कि बकाया है, केंद्र सरकार को देना चाहिए, और ये सदन के बाहर भी आवाज गूंजती रही है। इसका इन्होंने जो 3 भाग में इसका डिटेल दिया है, 1,01,142 रुपया जो है, ये कहते हैं कि नॉन पेमेंट ऑफ लैंड कंपनसेशन है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि इसमें ओरिजिनल डिमांड कितना है और सूद की राशि इसमें कितनी है। झारखंड सरकार का सरकारी कोल कंपनियां भारत सरकार का उपक्रम के पास विभिन्न मदों में 1,36,042 करोड़ रुपया वर्ष 2022 तक अद्यतन सूद की गणना को छोड़कर बकाया है महोदय। ड्यूज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लैंड कंपनसेशन में 1,01,142 करोड़ है महोदय। ड्यूज ऑफ कॉमन काउज सेक्शन 21(5) ऑफ MMDR एक्ट में 32,000 करोड़ है महोदय। ड्यूज ऑफ वास्ट कोल में महोदय 2,900 करोड़ है महोदय। इस तरह से कुल 1,36,042 करोड़ रुपया बाकी है महोदय। अति शीघ्र हम लोग सरकार जो है IAS सहित अन्य कानूनी विकल्प पर जल्द निर्णय लेगी, समीक्षा की जाएगी और उसके उपरांत केंद्र सरकार से पैसा लेंगे महोदय, सूद समेत लेने का काम करेंगे। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा द्वारा पूछे गए प्रश्न राष्ट्रीय पुलिस आयोग के मानक के अनुसार थानों के सृजन के संबंध में था, जिसका उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद ने दिया। एवं माननीय सदस्य श्रीमती पूर्णिमा साहू द्वारा पूछे गए प्रश्न विपत्रों का समायोजन नहीं किए जाने के लिए जिम्मेदार पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में था, जिसका उत्तर माननीय वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर ने दिया। 24 जिलों में वर्तमान थाना संख्या के अनुपात में अतिरिक्त थानों का सृजन न होना, अपेक्षित पुलिस कर्मियों के अभाव के कारण राज्य में अप्रत्याशित घटनाएं बढ़ी हैं कि क्या इस राज्य गठन के बाद पुलिस नेशनल पुलिस कमीशन के मानक के अनुरूप यहाँ कितने थाना और OP का गठन हुआ, अध्यक्ष महोदय? माननीय सदस्य को कि धनबाद जिला में कुल 37 थाना है और 24 OP है महोदय, और हाईटेक तरीके से हमारी थाना काम कर रही है महोदय। अब दूसरा माननीय सदस्य का जो चिंता है कि नया थाना खोलने का सरकार विचार रखती है क्या, तो महोदय उनका जो क्वेश्चन रहा है कि नेशनल पुलिस कमीशन आवश्यकता अनुसार हम लोग थाना भी खोलते हैं महोदय, अपग्रेड भी करते हैं, हाईटेक भी करते हैं, कि विधि व्यवस्था की समस्या कहीं नहीं है महोदय। अगर कहीं होता भी है तो उसको निष्पादन कर दिया जाता है महोदय। कहीं विधि व्यवस्था की समस्या उस तरह की नहीं है कि उसकी चिंता व्यक्त किया जा सके। कि वित्तीय वर्ष 2022-23 तक राज्य के कुल 403 करोड़ से अधिक की राशि का DC बिल विपत्र लंबित है। क्या यह बात सही है कि संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के विशुद्ध समायोजित इतनी बड़ी राशि वित्तीय अनियमितता का प्रतीक है? विभागों के 6 माह के अंदर समायोजन के लिए एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया था। इस जवाब से प्रतीत होता है कि लगभग 6 माह बीत चुके हैं, अभी तक एक्शन प्लान ही प्राप्त नहीं हुआ है। तो समायोजन की राशि समायोजन जो है वो कैसे निर्धारित किया जाए? कि AC/DC बिल के समायोजन का जहां तक प्रश्न है, कोई एक वित्तीय वर्ष का मामला नहीं, और यह नहीं कि अगर हम कोई डेट फिक्स करके उसको निर्धारित भी कर दे, समायोजित भी कर दे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि 2024-25, 25-26 आने वाले वर्ष में ये मामला पूर्ण रूप से संपूर्ण हो जाएगा। ये मामला निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है महोदय। अगर हम आज के तारीख में समायोजन की सारी बातों को सारी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अगले वित्तीय वर्ष में समायोजन की समस्या बनी नहीं रह जाएगी। मैं आपकी आशंका को दूर करते हुए कहना चाहता हूं
कि हम खुद अपने सरकार स्वयं वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से जो वित्तीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत मसले आते हैं हम उसके प्रति गंभीर हैं। कुल 33 तारांकित प्रश्नों में से 5 का उत्तर सदन में उत्तरित हुए, जो माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी, श्री संजय कुमार सिंह यादव, श्री देवेंद्र कुंवर, श्री अनंत प्रताप देव एवं श्री रामचंद्र सिंह के थे। सरकार ये भी मान रही है जो धनबाद में ही 686 पद है आरक्षी का और हवलदार का 142 है, जबकि विज्ञापित जो हुआ था उसमें निकला था 337 रिक्त पद। तो फिर से दोबारा विज्ञापन निकालकर कब तक इस पदों को भरा जाएगा? धनबाद जिला में सामान्य हवलदार का 142 सीट अभी रिक्त है और सामान्य आरक्षी का महोदय 686 सीट रिक्त है। हवलदार का तो पद का पूर्णतः प्रोन्नति के पद पर आधारित है महोदय, और आरक्षी का जहाँ तक सवाल है कि आरक्षी की रिक्तियां को भरना, तो धनबाद विज्ञापन संख्या 17/23 के द्वारा नियमित प्रक्रिया में है महोदय, और हम समझते हैं कि अति शीघ्र रिक्तियों को भर लिया जाएगा महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि कब तक प्रस्ताव मंगा करके इसको हैदरनगर में शामिल कर देंगे। कई सारे प्रखंड कम पंचायतों में भी 3, 5, 7 पंचायतों में भी बनाने का काम हो गया था, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में सभी मान्यों की जो है मांग रही है। विभाग एक बार इस पर फिर से रिव्यू करके कि जिसकी दूरी अधिक है या फिर पंचायतों की संख्या कम में प्रखंड बनाए गए हैं, इस पर हम लोग आगे काम करेंगे। आज नौनिहाट के सामने 500 फीट के अंदर रामगढ़ प्रखंड पड़ता है, 500 मीटर के आगे, तो वहाँ की जनता 30 किलोमीटर रामगढ़ जाता है, और सरैयाहाट ठीक मेरे 2-3 किलोमीटर पीछे सरैयाहाट है, वो भी वहाँ के 22 किलोमीटर दूर जाते हैं, और जामा तो दूर है ही। मेरा ये कहना है कि जरमुंडी के अंदर नौनिहाट को प्रखंड बनाया जाए, यही हमारी हाँ। जो जिला का मुख्यालय गढ़वा करीब 36 किलोमीटर दूर है अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि कोषागार संबंधित मामला पर निष्पादित होने से लोगों की कठिनाई होगी अध्यक्ष महोदय, इसलिए एक आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि उप कोषागार की स्थापना की अनुमति नगर उटारी अनुमंडल में स्वीकृत किया जाए अध्यक्ष महोदय। सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह होगा कि अपने विधानसभा के भौगोलिक संरचना को ध्यान में रखते हुए कौन से पंचायत किस प्रखंड में जाना है, कहाँ नए प्रखंड की सृजन होनी है, कहाँ क्या होना है, मैं चाहता हूं कि ये चलते सत्र में ये सारे एक अपना जो इनका विधानसभा क्षेत्र का भौगोलिक संरचना है उनके विषय पर ये सरकार को अवगत कराएं। इस पर बृहत एक निर्णय लिया जाएगा बहुत जल्द। वहाँ कोई उस तरह के विकास कार्य हम लोग नहीं कर सकते हैं जिससे वहाँ के लोगों को ज़्यादा फायदा हो सके, और सरकार दिया है कि होटल वगैरह वगैरह इस तरह के चीज़ के होने से हो जाएगा, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए अध्यक्ष महोदय विशेष पैकेज के हम मांग किए हैं, तो आखिर विशेष पैकेज हमको कब तक मिलेगा? कि इको सेंसिटिव जोन में प्रदूषण फैलाने वाले बृहद उद्योगों की स्थापना को छोड़कर अन्य जो छोटे काम हैं, जैसे होटल रिजॉर्ट की स्थापना, प्रदूषण न उत्पन्न करने वाले लघु उद्योग, स्थानीय समुदाय द्वारा चल रही कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, पोल्ट्री फार्म की स्थापना, कुटीर उद्योगों की स्थापना। शून्यकाल के दौरान स्वीकृत शून्यकाल की सभी सूचनाओं को पढ़े हुए मान ली गई तथा लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभाग को भेजे जाने हेतु आसन से निर्देश दिया गया। भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए मात्र का आय व्ययक बजट का उपस्थापन माननीय प्रभारी मंत्री योजना सह वित्त श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा सदन पटल पर किया गया। तदुपरांत माननीय मंत्री द्वारा बजट भाषण पढ़ा गया, जिसका शुभारंभ वीर भूमि झारखंड के अमर शहीद धरती आबा, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी,
वीर बुद्धू भगत सहित सभी वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए किया। मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में जो व्यय होने की संभावना है से संबंधित 1,45,400 करोड़ रुपए मात्र का आय व्यय सभा में उपस्थापित करता हूं। इस सदन की ओर से मैं वीर भूमि झारखंड के अमीर शहीद धरती आबा बिरसा मुंडा के साथ तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, पोटो हो, सिद्धू कानू मुर्मू, चांद भैरव, फूल झानो, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, नीलांबर पीतांबर और शेख भिखारी सहित सभी नाम अनाम वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। हेमंत सोरेन की सरकार ये चाहती है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग कैसे सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ें। तत्पश्चात सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 4/3/25 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 4 मार्च 2025 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।